द सुपर क्लास स्पाइसेस, और सुपर क्लास स्पाइसेस में फिर जो 3 क्लासेस है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास जो फिशेस है सुपर क्लास स्पाइसेस है, ये द लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट सुपर क्लास है इन सब फालम वर्टेब्रेटा में। ठीक है, तकरीबन 48% ऑल वर्टेब्रेट्स का ये बना देते हैं। 29,000 इसकी लिविंग स्पीशीज हमारे पास मौजूद है। सो हम अब यहाँ पे इसकी जितनी भी 3 क्लासेस है उसके कैरेक्टर मैं यहाँ पे आपके लिए कंपेरेटिव एक लिस्ट बनाता हूँ कि फिर आपको आसानी हो इसकी मेमोराइजेशन में, याद करने में, एक्सप्रेशन में, और आप इजीली इसको फिर इसमें जितनी भी एमसीक्यूज आते हैं वो आप इजीली इसको सॉल्व कर सके, क्योंकि मैं इसको आपके लिए यहाँ पे इजी बनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इनसे। टुडे टॉपिक हमारे पास क्या है, दैट इज द सुपर क्लास स्पाइसेस, और उसमें क्लासेस 3 है। सुपर क्लास 1 है, उसमें 3 क्लासेस है या ग्रुप्स। क्लास हाइक्लोस्टोमा और इग्नेथा, क्लास Condyctis are cartilaginous fishes and class Ostrectis are bony fishes. As the name indicates, जितनी भी नेम्स है ये इन्हीं से डिराइव किए हैं। वो टेक्निकल नेम है, जोलॉजिकल नेम है, और यहाँ पे फिर वो इंग्लिश वाली भी अलग है। इग्नेथा हमारे पास एक है जालिस, इसमें बिल्कुल जान नहीं है क्योंकि सर्कुलर माउथ है, दैट्स व्हाई यहाँ पे नाम दिया है द साइक्लोस्टोम। साइक्लो मीन सर्कुलर राउंड है, तो जो जब माउथ स्टार्ट हो जाए तो इसी के पीछे जो जाज वाला एरिया है ये नहीं है, डायरेक्टली इसका इसोफेगस जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो ही स्टार्ट होगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज द सर्कुलर माउथ वाले है, बिल्कुल डायरेक्टली स्टार्ट होंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। नो माउथ इज सॉरी जो जाज है वो मौजूद नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड द साइक्लोस्टोम, इग्नेथा और जालिस, क्योंकि इसकी स्केलेटन में कार्टिलेज है। सो दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस। इसके स्केलेटन में बोन है, दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड द बोनी फिशेस। और यहाँ पर भी इसमें स्केलेटन है इंटरनल, बट उसमें लो ग्रेड कार्टिलेज है। एक तो कार्टिलेज है लेकिन वो भी इनसे इंतहाई प्रिमिटिव फॉर्म वाला कार्टिलेज इसमें लगा है। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक कैरेक्टर थे। अब आपको बताते हैं कि इसमें डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख लूं, सबसे पहले जो हमारे पास होगा दैट इज द माउथ। मैं क्या लिख लूं तीनों के लिए, माउथ। माउथ ये है कि ये तो हमारे पास लोकेशन वाइज है फ्रंटल, फ्रंट बिल्कुल साइड जो सामने है। सेकंड ये है कि अगर हम इसकी तो पोजीशन वाली बात हो गई, और सेकंड इसमें ये है कि इसकी शेप कैसी है। सो दैट इज सर्कुलर। सो माउथ इज सर्कुलर एंड फ्रंटल। सेकंड में इसमें भी हम यहाँ पे माउथ लेंगे, क्योंकि जो कैरेक्टर यहाँ पे है वो आपको डिस्कस करेंगे, कंपेरेटिव है यहाँ पे। सो माउथ, यहां पर भी माउथ, ठीक है। सो इसी में हमारे पास जो माउथ है, जो कार्टिलेजिनस फिशेस है, दैट इज वेंट्रल। वेंट्रल पोजीशन है, वेंट्रल मतलब लोअर साइड। लोअर साइड ऑफ द बॉडी। तो इसमें जो एग्जांपल है शार्क है, स्केट्स है, रे है, तो आप उसकी शेप देखे, उसमें जो माउथ है वो नीचे साइड्स पे लगा है। दैट इज द माउथ। माउथ क्या लगा है, नीचे साइड्स पे लगा है। और यहाँ पे जो माउथ है ये हमारे पास क्या है, इट विल बी फ्रंटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे सब बना देते हैं इसको, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, दैट विल बी द फ्रंटल। तो ये बिल्कुल फ्रंट पोजीशन पे आया है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको ये सर्कुलर वाली बातें की, तो ये ऐसे बिल्कुल ऐसे स्टार्ट, ठीक है। सो द माउथ स्टार्ट हियर, बिल्कुल फ्रंट पे लगा है, सर्कुलर है, और डायरेक्टली फिर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम तक चला गया है। देयर इज नो जार, ये बिल्कुल फ्रंट में है, इसमें ये नीचे होगा। अच्छा, ये वाली बात इसमें हो गई। सेकंड इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ एब्सेंट और विदाउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा,
एब्सेंट और विदाउट। इसमें क्या क्या एब्सेंट है या इसमें नहीं है, विदाउट है, तो वो मैं लिख दूं, एक लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख लूं स्केल्स, स्केल्स एब्सेंट है। फिन्स, फिन्स एब्सेंट है। स्टमक एब्सेंट है इसमें, ठीक है। इसके अलावा अपर्कुलम एब्सेंट है। और थर्ड में यहां पे लिखो स्विम ब्लैडर, ये एब्सेंट, ठीक है। ये बताते हैं अभी। यहां पर भी जो एब्सेंट है या क्या है, विदाउट है, क्या क्या चीजें इसमें नहीं है। मतलब है हमारे पास एडवांस कौन से हो गए यहाँ पे, दैट इज द बोनी फिशेस, उसमें ये सब कुछ चीजें मौजूद होंगी। ये प्रिमिटिव है, इसका मिडिल है, ये एडवांस हो गया इसका। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या एब्सेंट है, दैट इज द गेस ब्लैडर, ठीक है। या मैंने वहां पे क्या लिखा है, स्विम ब्लैडर, एक ही बात बेटा। स्विम ब्लैडर भी बोलते हैं, एयर ब्लैडर भी बोलते हैं और स्विम ब्लैडर भी बोलते हैं, एंड दैट इज अपर्कुलम। सो नंबर 2 यहां पर भी लिख दो एब्सेंट or without. So no absent always. No absent as mentioned. ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका हुआ हमारे पास कि इसमें एब्सेंट ही किस में है। आप देखिए ये मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है, सो एब्सेंट है, विदाउट है, स्केल्स भी नहीं है। यू नो स्केल्स जो इसके ऊपर लगे हुए होते हैं ऐसे, इसके बॉडी पे स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स, ठीक है। क्या चीज है, एपिडर्मल स्केल्स। आपने फिशेस देखे होंगे, जब आप फिश पकड़ते हैं तो उसके ऊपर जो टफ स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन है वो, सो आप विद द हेल्प ऑफ नाइफ, छुरी है, जो भी चीज है उसकी मदद से वो रिमूव करते हैं, बाकी का लेते हैं। आप भी जब फिश फॉर्म में चले जाते हैं या जो फिशमैन है उसी के बाद, तो वो यहाँ से रिमूव करते हैं जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास इसमें क्या है, they have no scale, that's why their body is soft as compared to the other fishes, ठीक है। उसके ऊपर तो स्केल है, प्रोटेक्शन के लिए हार्ड है, टफ है, इसकी बॉडी नहीं है। फिन्स, that is swimmer, जिसकी मदद से वो स्विम करते हैं, that is the fins। मैं यहाँ पे बना दूं ऐसे, ठीक है। So these are called what, fins। So ये fins क्या है, उसी में एब्सेंट है, किसमें, इसी में। So they look like the eel, फिश है, ईल है उस जैसा, या वो जो ईल है वो बिल्कुल सांप, स्नेक जैसे दिखाई देता है, ठीक है। तो fins are swimmer that is used for swimming. Stomach is absent because this is parasitic, तो ये पैरासाइट्स है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपर्कुलम, यहाँ पे जो गिल स्लिट्स है, गिल्स है, क्या चीज मौजूद होंगे, गिल्स, जो रेस्पिरेशन के लिए यूज करवाते हैं, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है और उसी ढक्कन को बोलते हैं अपर्कुलम। और वो अपर्कुलम क्या है, वो इसी में एब्सेंट है। तो आप देखिए इसी में अपर्कुलम भी एब्सेंट है। स्विम ब्लैडर, द एयर ब्लैडर, द गैस ब्लैडर, इट हेल्प इन बायोंसी। मतलब ये है कि मूवमेंट में, इसकी मूवमेंट में ये इसको मदद देगा। अगर फिश को टॉप पे आना है, सो द गैस ब्लैडर विल फिल अप विद एयर, इसमें एयर बढ़ जाएगा, सो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, इट विल एक्सपेंडेड, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा हुआ, डेंसिटी कम हुई, सो दैट्स व्हाई दे कम टू द सरफेस, ये फ्लोटिंग स्टेट में आ जाएगा,
ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, ये कैरेक्टर इसी में नहीं है, सो स्विम ब्लैडर भी एब्सेंट है। यहाँ पे क्लास कॉन्डक्टाइज है, सो ये वाली चीज तो इसमें एब्सेंट है, ठीक है, सिर्फ एब्सेंट वाली बातें है। सो ये वाली चीजें इसमें मौजूद होंगी, वो आपको बाद में डिस्कस भी कर दे हैं। जो एब्सेंट है इसमें, आउट ऑफ ऑल दीज, गेज ब्लैडर एब्सेंट है और अपर कोलम एब्सेंट है। जितनी भी चीजें यहाँ पे डिस्कस की है, आप देखिए 1 2 3 4 5, ये सब इसी में मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर भी स्केल्स भी मौजूद है, फिन्स भी मौजूद है, स्टमक भी मौजूद है, सिर्फ ये एब्सेंट है जो आपको शो की है, गेज ब्लैडर एंड अपर कोलम। तो ये प्रॉपर्टी थे हमारे पास अबाउट दी क्या है यहाँ पे, दैट इज द क्लासेस ऑफ फिशेस, दैट इज द सुपर क्लास स्पाइसेस की जो क्लासेस की प्रॉपर्टी है वो आपको 2-3 बता दिए, बाकी भी आपको चार्ट की मदद से बता देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर लिख दूं, ये वाली बातें हो गई। इसमें थोड़ा सा इसको आप जो यहाँ पे ठीक है, दिस इज फिशेस। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने वो 2 लिखे थे बेसिक, इसके मैं लिख लूं स्केल्स। स्केल्स तो बस एब्सेंट है, वो तो पहले डिस्कस कर लिए, ठीक है। बस इसमें बाकी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो सब इसमें एब्सेंट है, वो पहले डिस्कस कर दिए, लेकिन चलो फ्रंट में लिख दिया। अच्छा, स्केल्स यहां पे हमारे पास है one type only, और उसका नाम है प्लेकार्ड स्केल्स। ये आपने याद रखना, कौन सा स्केल है, प्लेकार्ड स्केल। जो हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस है उसमें स्पेशल स्केल्स है, एंड दैट इज कॉल्ड प्लेकार्ड स्केल्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड डेंटाइल, ठीक है। इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो बिल्कुल ह्यूमन दांत जैसी है, सो दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड डेंटाइल्स। अच्छा, नंबर 3 इसी में भी लिखेंगे स्केल्स। मेनी टाइप्स इसमें ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लाइड, गैनाइट, टेनाइट, क्या है, टेनाइट, ठीक है। कॉस्माइट, तो आप देखिए कंपैरिजन है इसमें कि इसमें स्केल सिर्फ प्लेकार्ड है और इसमें स्केल्स बहुत ज्यादा है। वहां पे तो मैंने लिखा है कि दे हैव नो स्केल, स्टमक भी नहीं है, फिन्स भी नहीं है, ये चीजें उसमें एब्सेंट है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख लूं स्केल वाली बातें हो गई। नाउ नेक्स्ट इज द फिन्स इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे है। सो फिन्स मैंने ऑलरेडी लिखा भी है कि इसमें क्या है, एब्सेंट है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिन्स को, जो स्विमर है, ठीक है। सो फिन्स जो स्विमिंग करवाते हैं, फ्लोटिंग करवाते हैं, इसकी फिन्स टाइप्स है। बेसिक टाइप्स अगर क्वेश्चन आ जाए तो मेनली 2 है, ठीक है। फिर इसी 2 टाइप्स में मैं यहाँ पे अब लिख लो इसके नाम, that is paired and unpaired या non paired or median। कौन से है, मीडियन। पेयर्ड होंगे 2, कितने होंगे बेटा, 2 होंगे।
ये रीजन वाइज इसको किया है यहाँ पे। सो रीजन इसमें क्या है, दैट इज द पेक्टोरल एंड पेल्विक, ठीक है, पेक्टोरल एंड पेल्विक। जो इसका फ्रंट वाला हिस्सा है चेस्ट रीजन में, दैट इज द पेक्टोरल, और जो नीचे वाला पीछे वाला हिस्सा है दैट इज द पेल्विकल। सो हमारे पास पेयर्ड होंगे 2 टाइप्स की, और वो भी बता दिए, पेक्टोरल और पेल्विक। अनपेयर्ड जो हमारे पास 1, 3, 5 इस तरह आएंगे, ठीक है, ये A1 नंबर होंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए E1 नंबर, सो दैट इज द पेयर्ड। अनइवन नंबर है, सो दैट इज द अनपेयर्ड। तो इसके हमारे पास 3 एग्जांपल्स है। कितने हैं टोटल, जिस तरह मैंने वहां पे लिखा, दैट इज 2। सो ये हमारे पास है 3। मैं नाम लिख दूं यहां पे, दैट इज कार्डल, कार्डल, डॉर्सल एंड वेंट्रल या एनल, ठीक है। सो ये 3 हमारे पास हो गए। कार्डल, कार्डल मीन द टेल रीजन, जो टेल रीजन में इसके फिन्स होंगे। सो दैट इज कॉल्ड फिन्स। मैंने यहाँ पे इनसे पहले बनाया भी था, दैट इज यूज्ड फॉर स्विमिंग। और 4 नंबर इसी में भी लिखे सेम, नेम प्लस टाइप्स। यही नाम से यही टाइप्स है, मतलब पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, पेयर्ड में 2 है, अनपेयर्ड में 3 है। सेम केस वहां पर भी है, किस में, दैट इज इन द बोनी फिशेस में है, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं अब नेक्स्ट इसका लास्ट कैरेक्टर लिखूंगा, फिर इसके एग्जांपल और खत्म हो जाएंगे ये। अच्छा, लास्ट वाला इसमें है फर्टिलाइजेशन, तो सब में एक्सटर्नल है। ये 4th 5th नंबर कैरेक्टर ओविपेरस, ये ओविपेरस है। ये मोस्टली विविपेरस, ठीक है, मोस्टली की बात है। और ये मोस्टली ओविपेरस है, ठीक है। वी हैव 3 कैटेगरीज, चूंकि यहां पे है विच ले द एग, सो एग के लिए उवम, सो दे द ले एग लेइंग एनिमल इज कॉल्ड ओविपेरस, ठीक है, जो एग देंगे सो वो ओविपेरस है। विच गिव डायरेक्टली टू अ मैच्योर बेबी, जो बच्चे पैदा होंगे मैच्योर एज द वी, दैट इज द ह्यूमंस, द मैमल्स एंड अदर, जो हमारे पास कुछ एग्जांपल है यहाँ पर भी है, ठीक है। सो वो मैच्योर बेबी को ही जन्म देते हैं, सो इसी को बोलते हैं विविपेरस। क्या बोलेंगे बेटा, विविपेरस। और जब ये दोनों कंबाइन हो जाए कि वो अंडे भी देंगे, और वो अंडे फीमेल की बॉडी के अंदर ही होंगे, फिर उन्हीं अंडों से बच्चे निकलेंगे, द एग्स विल हैच्ड, ठीक है। लेकिन हैचिंग होगी इनसाइड द फीमेल, द मदर बॉडी, फिर उन्हीं से बच्चे बाहर निकलेंगे। सो उसमें 2 कंडीशन हो गए, एक भी दे दी, सो वही कंडीशन हो गई। फिर उन्होंने बच्चे भी पैदा किए मैच्योर फॉर्म में, सो दैट इज द वीवी, सो दैट इज कॉल्ड ओवीवी। क्या हुआ बेटा, ओवीवी। सो मैं यहाँ पे ये 2 तो लिखी, ये तो पेयर ओविपेरस है, इसमें मोस्टली विविपेरस है, इसमें मोस्टली ओविपेरस है। एंड few are viviparous plus OVV। मैंने आपको कहा कि दोनों तो इसी में भी है, ये वीवी मोस्टली है, फिर ओवीवी कंडीशन इसी में भी आते हैं, वीवी वाले और ओवी वाले, ठीक है। लेकिन मोस्टली की बात है तो मोस्टली वीवी एंड दीज आर मोस्टली ओविपेरस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल ऑलवेज इन वाटर, वाटर में होगी, सो दैट्स व्हाई द फर्टिलाइजेशन इन ऑल दिस इज एक्सटर्नल।
मैं यहाँ पे लास्ट बस एग्जांपल लिख दूं 6 नंबर में एग्जांपल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, साइक्लोस्टोम में है, सो एक तो लिखते हैं दैट इज लैम्प्री हैगफिश मैगजीन, ठीक है, एक्सेप्शन। इसी के हमारे पास फॉर एग्जांपल स्केट्स, रैट, शार्क, एक्सेप्शन। इसी में एग्जांपल्स ये रोहू, सैल्मन, पार्क, ये ट्राउट, ठीक है। इसके अलावा माशीर, शर्माई, एक्सेट्रा। So all these are the different examples of all these आप दी मेमोराइज करने हैं, ठीक है। So लैम्प्री है, हैगफिश है, स्केट है, शार्क है, रोहू है, सैल्मन है, पर्क है, ट्राउट है, शर्माई है, माशीर है, etc. So all these are the different examples of all these। ये आपको एक कंपैरेटिव चार्ट दे दिया अबाउट द फिशेस कि फिश में कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से एब्सेंट होंगे। इसी की मदद से आप इजीली यू कैन मेमोराइज ऑल दिस कैरेक्टर एंड यू कैन एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल इन योर एग्जाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज। तो आज के लिए काफी है, ठीक है, थैंक यू।